चलो, लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन पर डिस्कस किया था। अब आज हमारा टॉपिक है राइट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसको बाद में देखेंगे। पहले राइट अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स क्या है उसे हम देखेंगे। विच रूल्स फॉलोस टू राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स, उसे हम फर्स्ट देखेंगे। Write about significant figures. There are certain rules for determining the number of significant figures. ये rules आपको याद नहीं रखने हैं। सिग्निफिकेंट नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो याद रखने। कुछ थियरी ऐसी है कि वो एज अ थियरी एग्जाम में नहीं आती है, एज ए कंसेप्ट एमसीक्यू या वो एग्जाम्पल में आती है। All non-zero digit are significant. क्या? All non-zero digit are significant. For example, 285. Suppose मैं ऐसा लिखता हूं 285, तो 285 में कोई मुझे पूछता है कि 285 में हाउ मैनी सिग्निफिकेंट नंबर, तो 285 टोटल 3 नंबर है, तो हम लिख सकते हैं इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। ओके, चलो सपोज नॉन जीरो की बात है। जीरो में क्या है ये बताता हूं मैं आपको। सपोज 0.25 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड जो जीरो है उसे सिग्निफिकेंट नंबर हम नहीं बोलेंगे, तो यहां सिग्निफिकेंट नंबर 2 मिलेगा। 2 0.0025, तो यहां भी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट और राइट ये जो भी जीरो है ये काउंट नहीं हो गया, तो सिग्निफिकेंट नंबर इज 2। ओके, चलो एक इसे याद रखना है आपको। जीरो preceding to first non-zero digit are non-significant. Such a zero indicate the position of decimal point 0.03, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 1 ही होगा। सिर्फ 0.0052, तो इसका 2 ही होगा। ओके, तीसरा है कि जब जीरो बिटवीन टू डिफरेंट या कोई भी डिजिटल नंबर है जो नॉन जीरो के बिटवीन है, जैसे कि 1004, तो यहाँ 1 और 4 के बिटवीन डबल जीरो है, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 4 होगा। 2.032 जीरो है लेकिन उसके आगे और पीछे डिफरेंट नंबर है, कोई भी नंबर है विदाउट जीरो, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर होगा 4। 1 पॉइंट या 10.01, लेकिन आप देख सकते हो जीरो के आगे भी 1 है पीछे भी 1 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो फर्स्ट आपको ये 3 रूल याद रखने हैं। 3 रूल को आप पढ़ लो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। आफ्टर 5 मिनट कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर से एक थिंग देखते हैं, इसे मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, सपोज हमें सिग्निफिकेंट नंबर लिखने हैं, सिग्निफिकेंट चलो यहाँ जो चैट में दिया गया है उसे हम देखते हैं। सपोज 2.0
32 है, 10.01 है, 0.505 है, 0.2003 है, ओके। कुछ लोगों ने लिखा है कि 4 पॉइंट समझ में नहीं आया, लेकिन 4 पॉइंट अभी मैंने समझाया ही नहीं है। मैंने आपको बोला था सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 4 पॉइंट उसके बाद देखते हैं हम। देखो, यहां आपको ये देखना है कि जीरो है वो अकेला नहीं है, जीरो के आगे और पीछे भी नंबर है। 1 2 3 4 टोटल 4 सिग्निफिकेंट नंबर। लेकिन यहाँ देख सकते हो कि जीरो के आगे भी 1 है, पीछे भी 1 है, जीरो अकेला नहीं है, तो यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। लेकिन यहाँ देख सकते हो कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जीरो है, तो इसे सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बोलेंगे। टोटल ये 3 नंबर ही सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। यहाँ भी डेसिमल पॉइंट उसके लेफ्ट साइड है, तो उसे काउंट नहीं करेंगे, बराबर है। तो यहाँ 1 2 3 और 4, क्योंकि ये जो जीरो है वो अकेले नहीं है, आगे और पीछे 2 और 3 है, तो यहाँ भी 4 हो गया। सपोज ऐसा है 0.002 008, तो यहां भी हमें लॉजिक यही करना है कि ये जीरो और ये जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 8 और उसके बीच में दोनों जीरो, तो इसे बोलेंगे टोटल। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा, आपको आंसर बोलना है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। चलो 505, चलो बोलो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर इन 505? ओके, आंसर इज 3। चलो, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर इन 5.4 टाइम्स 01? ओके, सबके आंसर सही है, 1 2 3 4 5 6। चलो, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर? आंसर इज 1। How many significant number? ओके, अभी किसी को पता नहीं है तो वो कह सकते हैं मुझे, सिग्निफिकेंट नंबर में पता नहीं चला है। ओके, चलो चलो, टोटल 3 पॉइंट हमें याद रखने थे। यस, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन वीएसक्यू में आएंगे। चलो
फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ रूल थोड़ा डिफरेंट है, वो भी हमने देख ही लिया है, लेकिन एक बात आप याद रखो, zeros at the end of right of number are significant provided by they are on the right side of the decimal point. For example, देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो सपोज आपने 100 लिखा है, तो यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और जीरो के पीछे भी कोई नंबर नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर 1 ही होगा। लेकिन आप ऐसा लिखते हैं कि 100.0 लिखते हैं, तो यहाँ टोटल 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। सपोज आपने 2000 लिखा है, तो सिग्निफिकेंट नंबर ये जीरो काउंट नहीं होंगे, ओनली 1 होगा। लेकिन आपने 2000.0 लिख लिया है, डबल जीरो लिख लिया है, तो ये जीरो काउंट हो गए, क्योंकि ये जीरो एक्यूरेसी बता दे। तो टोटल 6 नंबर होंगे, ये कह रहे हैं थर्ड नंबर फोर्थ नंबर के रूल्स में। इसलिए आपको याद रखना है कि 100 लिखते हैं तो 1 ही होगा, लेकिन 100.0 लिखते हैं तो 100 के 2 जीरो और डेसिमल के राइट साइड वाले जीरो भी काउंट। चलो, दूसरा ये है कि काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि 2 बॉल्स है, समझ लो, इसके लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करने हैं। जैसे कि सपोज कोई ऐसा बोलता है 2 बॉल्स, हम लिख सकते हैं कि इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर इज 1, ओनली 1। बट कोई ऐसा बोलता है 2.0 वॉल्ट्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल आ गया तो उसके राइट साइड काउंट करना पड़ेगा, तो 2 आएगा। कोई लिखता है 2.0000, तो 5 आएगा। यानी फिक्स नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, लेकिन हमें इनफाइनाइट नहीं लिखना है। हमें 2 लिखा है तो 1 ही लिखेंगे, 2.0 है तो 2 लिखेंगे, 2.4 टाइम्स 0 है तो 5 लिखेंगे। तो ये रूल आपको याद रखना है। ओके, पता चल गया। फिर से एक एक्सरसाइज में बताता हूं, एक एक्सरसाइज हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे सब होता है। चलो, एक टेक्स्ट बुक की भी एक्सरसाइज है, उसे देखते हैं हम। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स in the following? ओके, चलो,
चलो अब हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। आपको चैट में मुझे बताना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0025। चलो फास्ट। ओके, आंसर इज 2। परफेक्ट। चलो नंबर 2, ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा। चलो नंबर 2 में कितना है? एक ही आंसर मैंने बोला है, सारे आंसर आपको नहीं लिखने हैं। 3, परफेक्ट आंसर इज 3। नंबर 3 में कितना होगा? नंबर 4 में कितना है? 4 जो बताएगा। नंबर 4 में कितना है? नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। नंबर 4 में आंसर 3 आएगा, ये काउंट नहीं होंगे। मैंने बताया था कि लास्ट वाले जो जीरो है काउंट नहीं होते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जो जीरो होते हैं वो काउंट होते हैं। जैसे कि इसमें देखो 500 होता तो 5 होता, लेकिन 500.0 है तो टोटल 4 हो गए। और यहाँ आंसर होगा 1 2 3 4 5। यहाँ तो कोई दिक्कत ही है नहीं। 5 मिनट में आपको देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो चैट में आप लिख सकते हो। ओके, चलो इसे क्लियर करते हैं फिर से। सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर से एक सॉल्यूशन मैं देता हूं। एक क्वेश्चन था मेरे पास, 0.005 है, 5.000 है, 550। चलो अब आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स 0.005 है, तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, ओनली 1। 5.00 है तो डेसिमल के बाद के काउंट करने चाहिए हमें, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड है, लेकिन ये राइट साइड वाले नहीं होते, ये राइट साइड। तो यहाँ आंसर मिलेगा 5 के बाद के, क्योंकि डेसिमल यहाँ रह जाएगा तो ये काउंट नहीं होगा। आंसर इज 1। डेसिमल के बाद वाले तो वो काउंट हो गया। आंसर इज 1। तो ये है हमारा कंक्लूजन। ओके, सबको पता चल गया है कि हाउ टू डिफाइन या हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो चैट में जाके वाई लिखो फास्ट। ओके, अब ऐसी थियरी एग्जाम में नहीं आती है कि भाई सिग्निफिकेंट नंबर के रूल लिखो, और लिखना सपोज आ जाती है तो आप अपने आप बना सकते हो, अपने आप एग्जाम्पल बना बना के लिख सकते हो। चलो, तो ये हमारी थियरी थी, राइट अबाउट द सिग्निफिकेंट नंबर। उसके बाद है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी।
ओके, देखो सपोज हमारे पास टोटल 3 नंबर है 12.11, 18.0 एंड 1.012। तो सबका एडिशन करना है, टोटल कर दिया तो टोटल तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। आफ्टर एडिशन हमें देखना ये है कि जो सारे नंबर का हमने कैलकुलेशन किया है उसमें से सिर्फ डिजिट के बाद के सिग्निफिकेंट नंबर कितने वो देखने। देखो फर्स्ट एग्जांपल में डिजिट के बाद 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहां लिखता हूं 2। आफ्टर डिजिट कितने हैं, यहाँ डिजिट के बाद 0 है यानी 1 लिखेंगे, क्योंकि डिजिट के राइट साइड का 0 कैलकुलेट होता है। यहां डिजिट यानी डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद टोटल 3 है। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ 1 फिगर है और यहाँ 3 है। तो सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो 1 है। सबसे लोएस्ट नंबर 1 है। तो हमारा जो आंसर मिला था 31.122, उस आंसर में हम ऐसा करेंगे कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट सबसे लोएस्ट नंबर 1 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो इसका राइट आंसर लिखेंगे 13.1। 2 और 2 को निग्लेक्ट करेंगे। चलो मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा है, 2.5 मल्टीप्लाई 1.25, तो आंसर क्या मिला 3.125। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो मिनिमम कौन सा है, 1 है। तो 3.125 में और लिखेंगे हम 3.1, ओनली 3 ओके। देख लो 2 मिनट देता हूं मैं, कोई भी प्रॉब्लम। ओके, अब हम एक ऐसी थियरी देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में दी गई है, सिग्निफिकेंट नंबर से रिलेटेड ही है, लेकिन इस पीडीएफ में नहीं दी गई है। चलो देख लेते हैं वो थियरी, और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भिजवाऊंगा। आपको विद इन 1 वीक आपकी टेक्स्ट बुक परचेज करनी है, और जो रेफरेंस बुक है वो क्लासेस पर से आपको मिल जाएगी। मेरी जो ऑफिस है उस पर से मिल जाएगी, मैं आपको मैसेज करूंगा, उस दिन आप रेफरेंस बुक क्लास पर जाके ले आ सकते हैं। इसलिए कोई भी रेफरेंस बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक परचेज करनी है। चलो अभी हम टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे। चलो अब देख सकते हो टेक्स्ट बुक, तो स्पीड से वाई लिखो। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है ये भी थियोरिटिकल टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें इसके जो रूल्स है वो पता होने चाहिए। देखो हमारे जो थियरी है हमारी यहाँ वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के रूल्स कौन से है उसे हमें देखना है। देखो विच रूल अप्लाई इन राउंडिंग ऑफ। आपको भी पता है राउंडिंग ऑफ क्या होता है, आपने बहुत सारा राउंडिंग ऑफ किया है। सपोज किसी के 78%
0.5% आते हैं ना, तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, पता है मेरे 80% है। हमने 70.8% हमारे आते हैं, तो क्या बोलते हैं 80% है, उतना राउंडिंग ऑफ कर डालते हैं। कुछ लोग के 75% आते हैं तो भी 80 बोल लेते हैं राउंडिंग ऑफ। लेकिन यहाँ ऐसा राउंडिंग ऑफ हमें नहीं करना है। हमें एक रूल्स को फॉलो करके राउंडिंग ऑफ करना है। समझ लो, हमारे पास सपोज एक नंबर ऐसा है 1.389। कौन सा नंबर है? 1.389। सपोज 1.389 है और उसे मुझे राउंडिंग ऑफ करना है 2 डेसिमल तक, तो आप देख सकते हो जो लास्ट वाला नंबर है उसे देखो। लास्ट वाला जो नंबर है वो नंबर मोर देन 5 है। लास्ट वाला नंबर मोर देन 5 है, तो उसके आगे का जो नंबर है उसमें +1 हो जाएगा। तो 9 को रिमूव करता हूं मैं और लिखूंगा 1.39। तो यहाँ एक नंबर ऐड हो गया और 9 को रिमूव कर दिया। ओके, तो ये तो आप सबको पता है कि मोर देन 5 नंबर को निग्लेक्ट करते हैं तो उसके आगे जो नंबर है उसमें +1 होगा। चलो ऐसा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा है 2.398। सपोज हमें 8 को निग्लेक्ट करना है, रिमूव करना है, तो क्या होगा? 8 को हम रिमूव करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 2.8 जो है वो मोर देन 5 है। तो 8 को निग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा, तो 9 में एक ऐड होगा तो क्या होगा? 10 होगा। तो यहाँ आंसर मिलेगा 40, क्योंकि 2.39 है तो उससे बड़ा नंबर होना चाहिए 2.40। ओके, चलो दूसरा एक देखते हैं इसे। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज लेस देन 5 हो तो क्या करेंगे? वो तो बहुत इजी है। सपोज हमारे पास एक ऐसा है 4.334 है, किसे हमें रिमूव करना है वो हमें देखना है। सपोज हमें 4 को रिमूव करना है, कोई भी नंबर है वो 5 से कम नंबर है, लेजर वैल्यू है उसकी, तो क्या करेंगे? बराबर है, लेस देन 5 है तो 4 को रिमूव करेंगे और हमारा आंसर होगा 4.33। ओके, आंसर होगा 4.3। पता चल गया? 5 से ज्यादा वैल्यू वाला नंबर को रिमूव करोगे तो एक ऐड करना है, कम वैल्यू वाला नंबर को रिमूव करोगे तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। सपोज आप एक सुपर मार्केट में कुछ परचेस करते हो और आपका बिल बना है 100.10, यानी 100 रुपीज 10 पैसे, तो वो 10 पैसे जाने देगा, आपके पास 100 रुपीज ही लेगा। लेकिन सपोज आपका बिल 100.80 पैसा बना है तो वो आपके साथ 1 रुपये ले लेगा, 101 लेगा। ओके, इस दोनों रूल्स को आप एक बार देख लो, उसके बाद हम आगे देखें। चलो बहुत इजी है। चलो अब हमने 2 रूल्स ऐसे देखा कि 5 से मोर देन है तो क्या करना है, 5 से लेस देन है तो क्या करना है, लेकिन 5 हो तो क्या करना है वो देखेंगे। चलो यहां आ जाओ। सपोज 5 है तो क्या करेंगे? देखो 6.35 है
और 6.25 है। ये रूल्स जो है वो हमें याद रखने हैं, लेकिन डेली लाइफ में बहुत यूज नहीं होते हैं। देखो, सपोज 5 नंबर है, ये नंबर है, 5 को हमें निग्लेक्ट करना है तो क्या करना है? सपोज 5 नंबर को हमें रिमूव करना हो तो 5 के आगे जो नंबर है वो नंबर ऑड है या इवन है, वो आपको देखना है। 5 के आगे जो नंबर है 3 नंबर, वो आप देख सकते हैं ऑड नंबर है। 3 ऑड है तो उसे में 1 ऐड करना है, ऐड करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। लेकिन 5 के आगे इवन नंबर है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, इवन ही रखना है। 5 के आगे ऑड है तो +1 करो, 5 के आगे इवन है तो कुछ मत करो। ओके, चलो 2 मिनट में देता हूं आपको, एक बार देख लो, बहुत दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है? चलो क्लियर कर देता हूं इसे। एक डाउट्स हमारे पास ऐसा आया है कि 2.39 जो मैंने बताया था 398, हमें लास्ट वाला जो डिजिट है वो रिमूव करना है 8। 8 को रिमूव करना है तो एक नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ। सपोज 9 में मैं एक नंबर ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? 0। तो इसका राउंडिंग ऑफ ऐसा तो नहीं कर सकता हूं 2.30, इसमें तो वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाती है। लेकिन 9 होता है तो 39 में 1 ऐड करते हैं हम, तो क्या मिलेगा? 40 मिलेगा, आंसर मिलेगा 2.40। ओके, चलो देख लो, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो आप। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। देखो, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड अप दोनों आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20, राउंड अप द फॉलोइंग टू 3 significant figures। चलो, यहां हमें क्या करना है वो ध्यान से देखो आप, कि राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ले हमें यहाँ राउंड अप भी करना है, लेकिन आफ्टर राउंड अप जो नंबर हमें मिलेगा उस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 3 होनी चाहिए। 1 नंबर में करता हूं, 2 3 4 आपको नोट में करना है, और 3 मिनट के बाद हम देखते हैं किसने राइट किया है। देखो, हमें राउंड अप ऐसे करना है कि टोटल 3 नंबर, और राउंड अप में वैल्यू भी है वो ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। 1000 दिया हो और उसका राउंड अप 100 कर दे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। चलो यहां मैं ऐसा करूंगा, 34.216 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 3 और 4 तो लिखेंगे। 216 तो यहाँ 2 लिखूंगा, तो आप देख सकते हो 342 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो वो तो रूल्स हमारा हो गया। 2 के बाद कौन है? तो 2 के बाद 1 है। 1 इज लेस देन 5, लेस देन 5, तो 2 में एक नंबर ऐड नहीं करना। कुछ लोग क्या समझते हैं पता है, 2 के पीछे 16 लिखा है, 16 नहीं देखता हूं, ओनली 1 डिजिट देखता हूं। 2 के पीछे 1 लिखा है, 1 इज लेस देन 5, देयरफॉर नो चेंज इन 2। सपोज यहाँ 2 की जगह 5 से कोई ज्यादा वैल्यू वाली लिखी हुई होगी वैल्यू 1 की जगह, तो यहाँ 3 कर दे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, और इस आंसर में राउंड अप भी हो गया है, और दूसरा सिग्निफिकेंट नंबर भी 3 है। चलो वैसे ही आपको सारे कैलकुलेशन करने हैं। 3 मिनट देता हूं मैं 3 के लिए, कर डालो। चलो चलो, पहले का आंसर आपको पता चल गया है, दूसरे का बोलो। चलो क्या होगा आंसर? हु गिव्स द आंसर? 10.4, 10.4, ओके। देखो कौस्तव, इसमें क्या करना है कि आपको राउंड अप करना है, लेकिन आफ्टर राउंड अप ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो आप देखो 1 0 और 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो लिखता हूं मैं 10.4। लेकिन जब 1 को हम रिमूव करते हैं तब 1 की वैल्यू 5 से लेस है, तो लेस देन वैल्यू होने की वजह से 4 में कोई नंबर ऐड नहीं किया, इसलिए 10.4। बहुत सारे आंसर दिए गए हैं, पता चला कौस्तव? कौस्तव ओके। चलो अभी इसका आंसर 0.04597। चलो देखो, यहां आप देख सकते हो ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये और ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर है हमारे पास, और इसको हमें निग्लेक्ट करना है क्योंकि हमें 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, तो आंसर होगा 0.04। लेकिन इसको जब हम निग्लेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो उसके आगे जो नंबर है उसमें 1 ऐड होगा, लेकिन 9 है तो 59 का लिखेंगे 60। इसमें पता ना चला हो तो आप चैट में लिख सकते हो। चलो लास्ट वाला कौन बताएगा मुझे? बहुत ही अच्छा है लास्ट वाला। चलो देखो, कुछ लोगों ने क्या लिखा है पता है इसका आंसर? 8 को रिमूव कर दिया और 281 लिखा है, लेकिन 281 रॉन्ग आंसर है, बिकॉज
राउंड अप का मीनिंग होता है कि आपकी वैल्यू नियरेस्ट आनी चाहिए। 2808 को मैं कन्वर्ट करता हूं 281, ये कहां से राउंड अप हुआ? 2808 को 281 लिखते हैं तो ये राउंड अप नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है 2901, ये भी राइट नहीं है। इसका राइट आंसर ये है कि हमें इसकी वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं करनी है, और फिर भी हमें इसे 3 सिग्निफिकेंट नंबर देने हैं। तो इसका एक ही रूल्स है, 2810 लिखूंगा मैं। देखो वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं हुई, 2808 2810, यहाँ 8 है यहाँ 10 है, और लास्ट में 0 डिजिट है। देख लो लास्ट में 0 डिजिट है, ये काउंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट नंबर भी 3 हो जाएगा। तो ये है हमारा राइट आंसर 2810। ओके, 2 मिनट में देता हूं आपको, देख लो कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बाद अभी भी एक थियरी बाकी है, उसका डिस्कशन करेंगे। चलो, राइट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर ये थियरी ऐसे भी एग्जाम में होती है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों वर्ड क्या है वो हमें देखना है। मैं एक टेबल आपको दिखाऊंगा, उसमें दोनों वर्ड डिपेंड किए गए हैं। देखो ये टेबल, सपोज हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, या फिर कोई ऐसी मैटर है जिसका एक्यूरेट वेट समझ लो, एक्यूरेट मास 2 ग्राम है। देख लो हमारे पास एक ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसका वेट 2 ग्राम है, लेकिन वो मुझे पता है, स्टूडेंट को नहीं पता है। लेबोरेटरी में जब मैं वो मैटर किसी को देता हूं कि चलो इसका मास कितना है वो फाइंड करो, तो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट स्टाइल से उस मास को फाइंड करेंगे। कैसे? देखो, स्टूडेंट ए, पहले स्टूडेंट ने टोटल 2 ऑब्जर्वेशन किए हैं। कोई भी प्रैक्टिकल हम करते हैं तो उस प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते हैं, और बाद में उसका एवरेज हम निकालते हैं। सपोज फर्स्ट स्टूडेंट ने 2 मेजरमेंट किए हैं, देख लो आप, 1.95 एंड 1.93, और उसका एवरेज निकला 1.940। आप देख सकते हो कि दोनों जो ऑब्जर्वेशन है, दोनों जो रीडिंग है, उसके बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जब दोनों रीडिंग के बीच का या मेजरमेंट के बीच का डिफरेंट ज्यादा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं प्रिसाइज, एक्यूरेट। देखो, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट ए है, उसकी दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट नियर है, मींस प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट वेट कितना है? 2 ग्राम है, इसलिए प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं हम, तो दूसरे स्टूडेंट ने जो वेट किया है 1.94 और 2.05, 2 मेजरमेंट लिए हैं, 2 रीडिंग लिए हैं, 2 ऑब्जर्वेशन लिए, 1.94 और 2.0, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो प्रिसाइज भी नहीं है, और जो प्रिसाइज नहीं है वो एक्यूरेट भी नहीं है। तीसरा देखते हैं हम,
2.01 और 1.19 है, तो उसके बीच का डिफरेंस बहुत कम है, देख लो, तो ये प्रिसाइज है। और आप देख सकते हो फाइनल वेट 2 है, तो ये एक्यूरेट भी है। यानी जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तब हमारे अपने ऑब्जर्वेशन यानी रीडिंग के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो प्रिसाइज है। और हमारे रीडिंग और एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो हम एक्यूरेट है। एक्यूरेसी क्या है? हमारा रीडिंग और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस। और प्रिसाइज क्या है? हमारे खुद के जो रीडिंग है, हमारे खुद के जो ऑब्जर्वेशन है, वो कितने एक दूसरे की नजदीक है, कितना डिफरेंस कम है, उसे हम प्रिसाइज बोलेंगे। ओके, एक बार इस टेबल को आप देख लो, उसके बाद हम थियरी देखें। ओके, पता चल गया? तो अब हम थियरी को डिफाइन करेंगे। चलो इसे रिमूव करता हूं मैं। चलो, राइट डाउन सिग्निफिकेंट नंबर जो है, सिग्निफिकेंट नंबर, उसमें ही ये एक सब टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it. वो तो पता ही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। However, one would always like the result to be precise and accurate. Precision refers to the closeness of various measurement of same quantity. प्रिसीजन क्या है? तो क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। However, the accuracy is agreement of the particular value to the true value of the result. पता चला, कोई एक पर्सन है तो उसके जो मेजरमेंट है उसका क्लोजनेस प्रिसीजन है, और हमारा जो मेजरमेंट है और ट्रू वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। और ये एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है। सपोज इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज 2 ग्राम, स्टूडेंट ए टेक्स टू मेजरमेंट 1.95 एंड 1.93, तो डिफरेंट बिटवीन टू वैल्यू इज हायर। दिस वैल्यू प्रिसाइज, डिफरेंट बिटवीन टू वैल्यू इज बहुत स्मॉल डिफरेंट है, तो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू 2 ग्राम है। Another student repeat the experimental 1.94 and 2.05, तो आप देख सकते हो डिफरेंट बिटवीन टू वैल्यू इज बहुत हायर है, और हायर होने की वजह से प्रिसीजन भी, प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। और लास्ट वाला जो स्टूडेंट है 2.01, 1.99, तो दिस रिजल्ट क्लोजनेस ईच अदर मींस प्रिसाइज है, और क्लोजनेस विद ट्रू वैल्यू मींस एक्यूरेट भी है। ओके